Hello everyone, welcome to the channel of Easy Ganit. My name is Sameer Sardana, and in this video lesson I'll be discussing the second part of finding the square and square roots of 1000 plus natural number. जो first part था I have recorded live, I have taken that session live on the YouTube channel of Easy Ganit. Now this is the second session that I'm recording, right, where you will be learning the tricks of finding the square roots of thousands of natural numbers without using pen and paper. But it is very important that you first watch the part 1, because concept that we are going to use, the basic trick that we are going to use in this video to find out the squares of different thousand natural number is actually connected with the part 1. So आपको part 1 देखना पहले पड़ेगा, तभी आप second वाले part के concepts को अच्छे से समझ पाओगे. Okay. Now before I start the session, guys, please subscribe to the channel of Easy Ganit so that you get the notification about all the upcoming live session that we are going to conduct on the channel of Easy Ganit. And also you will get the notification about all the new videos that I will be uploading. Please share it with your friends, right? Now let's start with the concept. इस वीडियो के अंदर अपने को सीखना है स्क्वायर रूट कैसे आप जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो विदाउट यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर. नंबर को देखते ही आपको स्क्वायर रूट का आइडिया कैसे लगेगा, एग्जैक्ट स्क्वायर रूट आप नंबर का कैसे निकाल सकते हो, राइट, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. सो आई फर्स्ट विल टेक अ बेसिक एग्जांपल. सी, अगर मुझे 1369 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, सो इसमें भी मुझे बेस लेना पड़ेगा. जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने सीखा था, राइट, इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव लर्न that we were to find out the squares, अपने को 50 का बेस लेना था, 100 का बेस लेना था, 150 का बेस लेना था, 200 का बेस लेना था, 250 का बेस लेना था. Similar to that, we will also be taking the base here. अभी बेस इसमें कैसे डिसाइड होगा? See this, we know that 50 का स्क्वायर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो 50 का स्क्वायर विल बी 2500. ये सभी को पता है, राइट? सो वेरी बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड. सिमिलरली अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 2500 का, वी नो दैट कि ये 50 आएगा, राइट? 100 का स्क्वायर वी नो इज 10,000. 100 का स्क्वायर वी नो इज 10,000. सो इफ आई फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 10,000, अगर मैं 10,000 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूं, सो आई विल नो कि दिस स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू विल बी 100. सिमिलरली 150 का स्क्वायर भी आपको सबको आता है, इट इज 22500. दैट मीन्स इफ आई टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 22500, इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 150. And same is for 200 का square, 250 square, 300 square, 350. You know all those squares. So you just need to take the base. आपको ये देखना है कि ये square इसमें से किस base से छोटा या बड़ा है. 50 का square 2500 होगा. That means ये number का square जो आएगा वो 50 से कम आएगा, right? 50 से कम आएगा because 50 का square 2500 होता है. That means 2500 का square root अगर 50 होगा तो 1369 का स्क्वायर रूट तो 50 से भी कम होगा. अभी कितना कम होगा वो अगर आपको देखना है तो आप लास्ट 2 डिजिट से देख सकते हो. इस नंबर के लास्ट में 69 है. आपको जो स्क्वायर आपने याद किए हैं 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताए थे कि 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स आपको अच्छे से क्रैम करना है. तो बताओ 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स में 69 कौन से नंबर के एंड में आता है? 13 का स्क्वायर आपको अगर याद हो, 13 का स्क्वायर होता है 169. तो 69 13 के स्क्वायर के एंड में आता है. तो आप 50 में से 13 को माइनस करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इज इक्वल टू 37. क्यों किया हमने 13 से माइनस? अगर आपको फर्स्ट पार्ट में ट्रिक जो मैंने आपको बताया था स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए, राइट, जब मैंने 37 का स्क्वायर फाइंड आउट किया था तो सीधे सी हमने इस नंबर को 50 से कंपेयर करके डिफरेंस का स्क्वायर पीछे लिखा था. इस नंबर को 50 से कंपेयर करेंगे तो 13 आएगा, तो 13 का स्क्वायर 69 आता है, राइट? तो इसीलिए लास्ट के 2 डिजिट में अभी आपको उल्टा चलना है, राइट, रिवर्स में जा रहा है कि लास्ट 2 डिजिट से आपको देखना है कि ये नंबर 50 से कितने डिफरेंस पे है. जितने डिफरेंस पे होगा वो नंबर आपका आंसर होगा, राइट? सो जो कंसेप्ट हमने सीखा था फर्स्ट पार्ट में उसका उल्टा कंसेप्ट हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट एंड square roots of different number, right? So this is one example, right? Let me help you in understanding this complete concept by taking the different examples. और बाकी examples भी हम लेके इसको पूरा डिटेल में करेंगे. Let's say अगर मुझे फाइंड आउट करना है 2116 का स्क्वायर रूट, राइट? सो आप देखो, आपके बेस आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए
50 का स्क्वायर होता है 2500. सो इफ आई टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 2500 इट विल कम आउट टू बी 50. ये नंबर 50 से कम है तो आपके माइंड में आएगा कि 50 से कम आंसर आएगा. अब कितना कम आएगा वो देखने के लिए आपको सिर्फ लास्ट के दो डिजिट देखने हैं. लास्ट के दो डिजिट में 16 है तो 4 का डिफरेंस है, राइट. 16 किसके स्क्वायर में आएगा? 4 के स्क्वायर में. तो 50 माइनस 4 आपका आंसर आ गया 46. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. दैट मीन्स इस नंबर का स्क्वायर रूट जो आएगा वो 46 आएगा. ये ट्रिक सभी में चलेगा, कितने भी डिजिट का नंबर हो, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, सभी में आप ये ट्रिक लगा सकते हो. बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. लेट मी गिव यू सम मोर एग्जांपल गाइस, राइट. लेट मी गिव यू सम मोर एग्जांपल. इफ आई हैव टू फाइंड आउट, आई एम राइटिंग डाउन द 6-7 नंबर्स ओवर हियर. अगर मुझे फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 4489, लेट्स फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 4489. द फर्स्ट केस. सेकंड इज let's also find out the square root of 4761, right? 4761. Okay, there will be some new cases also that I'll explain you when I'll be explaining these questions, right? If I have to find out the square root of, let's say 1521. Let's do these 3 example, then we'll go to the next base, right? अभी 50 के बेस पे करते हैं, फिर हम आगे जाएंगे. You see this? We know that कि 50 का square is 2500. right, and 100 next base was 100 का square is 10,000. so ये नंबर 2500 से बड़ा है, 10,000 से छोटा है. that means इस नंबर का आंसर 50 के प्लस में आएगा, because this नंबर जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है वो 2500 से बड़ा नंबर है, right. अभी कितना बड़ा आएगा उसको देखने के लिए 50 से कितना बड़ा आपका आंसर आएगा उसमें आपको सिर्फ लास्ट के दो डिजिट पे ध्यान देना है. 89 किस नंबर के एंड में आता है बच्चों, राइट. जो स्क्वायर्स आपने याद किए 89 17 के स्क्वायर में आता है. तो 50 प्लस 17 आपका आंसर आ गया 67. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट केस. अगेन ये नंबर भी आप देख पा रहे हो 2500 से बड़ा है, 10,000 से छोटा है. सो इस क्वेश्चन का आंसर भी 50 प्लस में आएगा. कितना प्लस में आएगा? आप देखो लास्ट के दो डिजिट में 61 है. आपने जो स्क्वायर याद किए हैं उनके अंदर 61 सिर्फ 19 के स्क्वायर में आता है. 19 का स्क्वायर होता है 361, राइट. तो 61 19 में आएगा तो 50 में 19 ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा 69. ओके, अभी ये नंबर देखो आप 2500 से छोटा नंबर है, राइट. सो 50 से कम इसका आंसर आएगा. कितना कम आएगा? लास्ट के दो डिजिट पे कॉन्सेंट्रेट करो. 21 किस में आता है? 21 जो नंबर के स्क्वायर्स आपने याद किए हुए हैं उसमें 21 11 के एंड में आता है, राइट. सो 15 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करो, आपको आंसर मिल जाएगा 39. ठीक है. सो लास्ट दो डिजिट को देख के ही आप अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो. ठीक है. तो 50 के बेस पे कुछ भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है, आपको सिर्फ आइडिया लेना है कि 50 से बड़ा आंसर आएगा या 50 से छोटा आएगा. कितना बड़ा आएगा और कितना छोटा आएगा वो आप आखिरी दो डिजिट से देख के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, राइट. एक तो ये ट्रिक हुआ. अभी मैं जा रहा हूं अगले बेस के ऊपर, राइट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट बेस नाउ. सिमिलरली अगर मुझे 10,000 के आसपास के वैल्यू के स्क्वायर अगर मुझे निकालने पड़ते हैं, लेट्स से इफ आई हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 11881, राइट. इफ आई हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 13225, okay. If I have to find out the square root of 13689, right. So ये तीन नंबर्स के स्क्वायर लेट्स पहले हम फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद 100 से कम का देखेंगे. See this. अब अपने को पता है कि 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000. 100 का स्क्वायर अगर मैं लेता हूं तो दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 10,000, राइट. सो ये आंसर 10,000 से बड़ा है, नंबर 10,000 से बड़ा है, तो आपका 100 से प्लस में आंसर आएगा, बिकॉज 10,000 का स्क्वायर रूट 100 आएगा. सो ये नंबर 10,000 से बड़ा है तो 100 में प्लस आंसर आएगा. नाउ द क्वेश्चन इज कि 100 से कितना प्लस में आएगा? लास्ट के दो डिजिट पे देखो 81 किसके स्क्वायर में आता है? 9 के. तो 100 प्लस 9 आपका आंसर आ जाएगा 109. सिमिलरली यहां पे भी आप देख सकते हो ये नंबर 10,000 से बड़ा है तो 100 प्लस आंसर आएगा. लास्ट में 25 है, राइट. लास्ट में 25. अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि 25 तो 5 के स्क्वायर में भी आएगा और 25 के स्क्वायर में भी आएगा, बिकॉज 5 का स्क्वायर 25 होता है और 25 का स्क्वायर 625 होता है ना. और 15 का स्क्वायर 225 इन सभी के अंदर आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको क्या करना है, देखो
अगर मैं 5 डालता हूं राइट तो 105 बनेगा। आपको करने इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आंसर सही है या नहीं है, 10 को नेक्स्ट नंबर 11 से मल्टीप्लाई करो। 10 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 110 आता है, जो नंबर इससे छोटा है राइट। तो ये आंसर नहीं आएगा इसका राइट। आप जाओ आगे 15 के ऊपर। 15 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया राइट, इफ आई इंस्टेड ऑफ एडिंग 5 अगर मैं इस नंबर के अंदर 15 ऐड करूं, 100 प्लस 15 तो ये बनेगा 115 राइट। 11 को अगले नंबर 12 से मल्टीप्लाई करो, ये बनता है 132। यू कैन सी दैट कि यहाँ पे भी नंबर 132 है, तो इसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो 115 आएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे 13689 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप देख सकते हो कि 100 से प्लस आंसर आएगा। कितना प्लस में आंसर आएगा देखो, 89 है। 89 किसके स्क्वायर में आता है, 17 के। सो 100 प्लस 17 आपका आंसर आएगा 117 and this is the answer of the question, right? So this trick will be applicable for all these numbers. Now let's take some number जो 100 से छोटे हो, right? And you will also come across some type of questions, कुछ ऐसे स्क्वायर रूट्स भी आपको मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा कि लास्ट के 2 डिजिट एक नंबर में आने की बजाय 2 नंबर्स में आ रहे हैं। तो उन केसेस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। आई एम राइटिंग डाउन सम एग्जांपल फॉर यू जो 100 से छोटे हैं, जिनका स्क्वायर रूट 100 से कम आएगा, उनके डायरेक्ट आंसर आप कैसे निकालोगे। सी, अगर मुझे फाइंड आउट करना है 7569 का स्क्वायर रूट, ओके, I'm writing down 3 example over here, and if I have to find out the square root of, let's say 9801 का square root find out करते हैं, okay. Let's also find out the square root of 7744. Say this, you can see this कि अपने को 10,000 का स्क्वायर रूट तो पता है कि 100 आएगा राइट। नाउ अपने को ये और ये नंबर कंपेयर करना है। आपका आंसर इसमें 100 से छोटा आएगा। कितना छोटा आएगा वो लास्ट के 2 डिजिट से पता लगेगा। 6913 में आता है राइट, 6913 के स्क्वायर के एंड में आता है, तो आपका आंसर आ गया 100 माइनस 13 दैट इज 87। सिमिलरली यहाँ पे देखो, इसमें भी 100 से कम आंसर आएगा। 01 किस में आता है, 1 में आता है, तो 100 माइनस 01 कर दो राइट, 99 आंसर आ गया। ठीक है। इस केस में देखो 100 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लास्ट 2 डिजिट 44 किस में आते हैं, 12 के अंदर। 100 में से 12 माइनस कर दो, आंसर 88 आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है राइट गाइस। नाउ आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल जिसमें आपको लास्ट के 2 डिजिट की जब हम बात करेंगे तो वो किसी एक नंबर में नहीं आएगा, इनफैक्ट 2 नंबर में आएगा। तो उन केसेस को आपको कैसे सॉल्व करना है, लेट मी गिव यू दैट एग्जांपल। For example, if I have to find out 4489, right? If I have to find out the square root of 4489, अगर मुझे 4489 का square root find out करना है, okay, 4489 89 17 के square के end में ही आता है, तो कुछ और लेना पड़ेगा अपने को। Let me give you more examples. Let's take it for 5929 का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक द केस ऑफ 5929। 5929 का अगर आप केस देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो एंड में 29 आएगा वो 2 केसेस में आता है। किस केस में आता है देखो, अभी ये पहले आपको ये देखना है कि इसका आंसर 100 से कितना छोटा या बड़ा आएगा। ये तो कंफर्म है कि 10,000 से छोटा नंबर है, तो 100 से माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्या करना पड़ेगा वो डिपेंड करेगा कि लास्ट में क्या है। 29 1 से लेके 30 के स्क्वायर्स में 29 2 जगह पे आता है। एक तो 23 का स्क्वायर आप देखो, 23 का स्क्वायर 529 है, और 27 का स्क्वायर देखोगे तो आपको पता गया दिस इज 729। सो 29 तो 2 डिजिट में आया, तो इसमें से फिर क्या माइनस करेंगे, 23 माइनस करेंगे या 27 माइनस करेंगे। उसका बहुत आसान ट्रिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों केसेस ले लो। अगर मैं 100 में से 23 भी माइनस करूं और 100 में से मैं 27 भी माइनस करता हूं, 100 में से 23 माइनस करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 77। 100 में से 27 माइनस करूंगा तो मेरे को आंसर मिलेगा 73। अब आपको ये देखना है कि आपका आंसर 77 सही है या 73 सही है। वो बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो नंबर आपने लिखा है, जो फर्स्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट को छोड़ के जो नंबर बचता है, उसको अगर मैं नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे नंबर यहां पे मिलता है 56 राइट।
अब 56 को कंपेयर करो 59 से। अगर मैं 56 को 59 से कंपेयर करता हूं तो आप देखो कि ये वाला नंबर इसके नेक्स्ट नंबर के प्रोडक्ट से बड़ा नंबर है। अगर ये नंबर इसके नेक्स्ट नंबर के प्रोडक्ट से बड़ा नंबर है तो इन दोनों में जो बड़े वाला नंबर होगा वो आपका आंसर होगा। 77 और 73 में बड़ा नंबर 77 है, तो ये नंबर आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। दैट मींस 5929 का स्क्वायर रूट जो होगा 77। क्या ट्रिक है? 7 को अगले नंबर नेक्स्ट नंबर 8 से मल्टीप्लाई करके इस नंबर को इसके फर्स्ट दो डिजिट से कंपेयर करना है। अगर ये नंबर बड़ा है तो इन दोनों में से बड़े वाला आंसर है। अगर इन दोनों को कंपेयर करने पे ये नंबर छोटा आ जाता तो फिर हम आंसर को 73 लेते, बट इस केस में 77 आंसर आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल और भी दे देता हूं। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल गाइस। इफ आई हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, लेट्स से स्क्वायर रूट ऑफ 16129 का मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ओके हाँ, अब देखो ये नंबर में मेरे को देख के पता लग रहा है कि 10,000 का स्क्वायर रूट से बड़ा आंसर आएगा, राइट? वो तो 100 से प्लस आंसर आएगा। अब 100 से कितना प्लस में आएगा? 29 पे डिपेंड करेगा। 29 23 में भी आता है और 27 में भी आता है, राइट? हमने अभी डिस्कस किया 23 का स्क्वायर 529 होता है, 27 का स्क्वायर 729 होता है। सो इसमें 23 भी ऐड करो, आप 27 भी ऐड करो, राइट? तो 23 ऐड किया तो 123 आंसर बनेगा, राइट? और 27 ऐड किया तो 127 आंसर बनेगा। तो 12 जो नंबर है, अभी कैसे पता लगेगा कि इन दोनों में से कौन सा आंसर है? जो नंबर है 12 उसको नेक्स्ट नंबर 13 से मल्टीप्लाई करो। 12 को 13 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 156, राइट? 156 को कंपेयर करना है आपको 161 के साथ। आप देखो 161, जिस नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल रहे हो वो नंबर 156 से बड़ा नंबर है, तो इन दोनों में से बड़े वाला आंसर आएगा। दैट मींस 16129 का जो स्क्वायर रूट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 127 गाइस, ठीक है? तो इसका आंसर आएगा बच्चों 127, ठीक है? सिमिलरली अभी यही ट्रिक यूज करके आप किसी भी बेस के ऊपर, राइट, किसी भी बेस के ऊपर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, राइट? जैसे अगर मुझे आई नो कि अगर मैं 150 के बेस पे चला जाऊं, हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट के अंदर स्क्वायर रूट देखे हैं, राइट? फर्स्ट पार्ट के अंदर हम ऑलरेडी स्क्वायर रूट देख चुके हैं। 22500 का स्क्वायर रूट अपने को पता है दैट इट विल बी 150, ठीक है? सो अगर मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ रहा है, लेट्स से 25281 का, मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सो से दिस ये नंबर के अंदर आप देखो 22500 है ना यहाँ पे, तो 150 से प्लस आंसर आएगा। क्यों प्लस आएगा? बिकॉज ये नंबर इससे बड़ा नंबर है, राइट? इससे बड़ा नंबर है तो 150 से प्लस आंसर आएगा। कितना प्लस आएगा? ये लास्ट के दो डिजिट से आपको पता लगेगा। लास्ट के दो डिजिट में 81 आ रहा है, so that means you have to add 9 to 150 and you will get your answer as 159. That's it. The square root of this number will be 159. Okay, let me give you one more example guys. एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, लेट्स से 25921 का, if I have to find out the square root of 25921, you see this? पहला काम तो आपको यही देखना है कि ये 150 से बड़ा आंसर आएगा या 150 से छोटा आंसर आएगा। इस केस में 150 से प्लस आंसर आएगा। कितना प्लस में आएगा वो आपको लास्ट दो डिजिट से पता लगेगा। लास्ट दो डिजिट में 21 है। 21 किस में आता है? 11 के स्क्वायर में, तो 11 ऐड कर दो, इसका आंसर आ गया 161। दैट्स इट, 161 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ओके, सो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ इट गाइस। Okay, let me give you some more example. If I have to find out the square root of 19044, now say this, इसका अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि इसमें 150 से कम आंसर आएगा। 150 से कम क्यों आएगा? बिकॉज 150 का स्क्वायर करें तो 22500 आता है, 22,500। ये नंबर 22,500 से कम है, तो आंसर 22500 से कम आएगा। कितना कम आएगा? राइट, मतलब 150 से कम आएगा। 150 से कितना कम? ये आप देख लो, एंड में 12 आ रहा है, 12 सब्ट्रैक्ट कर दो, 138 बनेगा।
तो इस नंबर का स्क्वायर रूट आएगा 138. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है बच्चों. सिमिलरली गाइज आप किसी भी बेस पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो, आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए. लेट मी टेक यू टू द बेस ऑफ लेट्स से 250. अपने को पता है 250 का अगर मैं स्क्वायर करूं, 250 का स्क्वायर 62500 है. ये हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा हुआ है ऑलरेडी, राइट. सो इफ आई हैव टू फाइंड आउट कि अगर मुझे फाइंड आउट करना है 65536 का स्क्वायर रूट, इफ आई हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, ये नंबर का अगर मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो आप देखो कि ये इससे कंपेयर करो. 250 से प्लस आंसर आएगा, 250 से कितना प्लस आंसर आएगा, 6 प्लस आएगा, राइट. लास्ट के दो डिजिट 36 6 में आएंगे तो 256 आपका आंसर आएगा. ठीक है. इसका रीजन फर्स्ट वाले पार्ट में जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि नंबर को बेस का डिफरेंस लेके, बेस के साथ डिफरेंस लेके जो डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर हम लास्ट के दो डिजिट में लिखते थे. तो इसका ट्रिक वो फर्स्ट वाले पार्ट की एक्सप्लेनेशन के साथ ही कनेक्टेड है, राइट. तो आप अगर फर्स्ट पार्ट को अच्छे से समझ गए तो आपको ये वाला पार्ट भी अच्छे से समझ में आ ही गया होगा. सो अगर मुझे फाइंड आउट करना है, लेट्स से इफ आई हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं. इफ आई हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 58081. सो अगेन आपको कंपेयर करना है. आंसर यू कैन सी कि 250 से कम आएगा. कितना 250 से कम आएगा, लास्ट के दो डिजिट देखो आप 9 आ रहे हैं, तो लास्ट के दो डिजिट में 9 आ रहा है तो आपको 9 माइनस कर दो. यू विल सी कि इसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो 241 आएगा. 241 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है बच्चों, राइट. सो दिस इज द ट्रिक गाइस. को अभी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आपको देखना है, आपको सिर्फ बेस से कंपेयर करना है. हाँ, बेस में आप क्या लेते हो, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, राइट. इन सबके स्क्वायर्स आपको आने चाहिए जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी देखे हैं. ठीक है. तो बेस लेके कंपेयर करके आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे फाइंड आउट करने में कि किस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा. ठीक है बच्चों. ऑलराइट, सो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो. आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर योर all competitive exams that you are going to appear for in the coming months, and the remaining sessions will be uploaded soon or will be taken live on this channel. So it's very important that you subscribe to the channel so that you get the notification of all the upcoming live session as well as the all the recorded videos which will be uploading. And do not forget to click on the bell icon. If you do not click on the bell icon, you will not get the notification, right? So simply subscribing the channel will not give you the notification. You have to subscribe as well as you have to click on the bell icon also. Thank you guys. So I'll be uploading the remaining videos in the upcoming session. Thank you. See you.